चंबा के जुगाड़ नंबर 4 में निर्मित चिल्ड्रन पार्क के स्थान पर किए जा रहे निर्माण के कारण चंबा की यह प्राचीन धरोहर नष्ट हो रही है। चंबा के स्थानीय लोगों का कहना है कि वह अपने बचपन से इस पार्क में खेलते आ रहे हैं, लेकिन आज इस पार्क के स्थान पर जो निर्माण किया जा रहा है, इससे चंबा की यह प्राचीन धरोहर नष्ट हो जाएगी। और चंबा के बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया यह चौगान पूरी तरह से खराब हो जाएगा। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को चाहिए कि इस तरह बच्चों को खेलने के लिए बने इस चौगान के साथ छेड़छाड़ न की जाए, नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब होगा, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। चंबा नंबर चौगान में जो एक चिल्ड्रन पार्क था, जो 5 हिस्सों चौगान के 5 हिस्सों में से एक हिस्सा है, और ये जैसे कि हेरिटेज का कानून है कि चौगान जो है वो केंद्र की प्रॉपर्टी है, ना कि ये नगर पालिका की कमेटी है, ना ये मतलब इसमें NHPC का कोई मतलब है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्थायी ढांचा नहीं बनाया जाएगा, इस पर कोई व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं की जाएंगी। तो ये कोरोना काल में जब सब काम बंद थे, तो वैसे में चौगान नंबर 4 में खुदाई की गई, वहाँ पर कुछ और ढांचे बने। हमने इसको आवाज़ को उठाया और वो 20/7 को हमारी अखबार में खबर भी लगी और कुछ महीने काम बंद रहा। परंतु जैसे ही पिछले जिलाधीश महोदय यहाँ से चले गए, तो नए आए, तो उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए चौगान नंबर 4 में जो फिर एक कार्य शुरू किया, वो पहले से भी ज़्यादा भयानक और नापसंद किए जाने वाला है। चौगान नंबर 4 में उन्होंने जहाँ पर एक टैंक बना था, यानी जहाँ फव्वारा लगा था, उसको उखाड़ कर और उसके बीच में एक 4 खंबे कंक्रीट के पिलर स्थायी तौर पे बना दिए गए, जो NGT और हेरिटेज के नियमों के अति खिलाफ हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्रशासन के ऊपर किसी न किसी ढंग से ये रोक लगाई जाए और ये कार्य तुरंत बंद किया जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये बीचों बीच जो कॉलम लगा रखे हैं, पहले यहाँ पे दुकानें बना दी थी। मैंने करीबन 5 महीने पहले इसकी पूरी फोटोग्राफी करके, जब ये काम भी नहीं शुरू हुआ था, उस टाइम मैंने फेसबुक में डाला था और मेरे को बताया गया था, NHPC के एक ऑफिसर ने मेरे को जवाब दिया था कि आपको पूरा पता नहीं है, ये हम इसको सुंदर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो हमारे चंबा शहर के हाट है, इसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है सरेआम। हमें देख के रोना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोल तालाब जैसा हुआ करता था। हम लोग हम काफ़ी बड़े हो गए हैं, इस बचपन में हम यहाँ पे खेला करते थे। करीबन 50 साल से भी ज़्यादा का यहाँ पे पौंड था। ये चौगान का बुरा हाल है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, धूप सेकते हैं। देखो, देख के रोना आता है। आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को देख के ही अंदर आया हूँ कि ये हमारे चंबा के क्या प्रशासन कर रहा है, क्या यहाँ के नेता कर रहे हैं। ये चंबा का बेड़ा गर्क हो रहा है, सीधी सी बात। कोई अच्छा सा प्रशासन का कोई अच्छा सा हो। तो ये देखो गंदगी है, यहाँ पे लोग सारे यहाँ पेशाब करने बैठ जाते हैं, यहाँ पे गंदगी फेंकते हैं। वहाँ से जितना घरों का कूड़ा आता है, सारा का सारा इधर आ जाता है। ये देखो क्या है, यहाँ पे बैठने के लायक जगह नहीं, कुत्ते घूमते हैं। बड़ी शर्म की बात है हमारी। हम लोग भी इसमें कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं, और लेकिन हमारी अगर हम आवाज़ उठाएं तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्या कहें, रोना ही आता है। ये बीचों बीच क्या बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आती। चौगान तो धूप सेकने के लिए है, यहाँ पे छतें थोड़े ना लगाई जानी चाहिए। छतों के नीचे बैठना तो कहीं दूसरी तरफ बैठे और बंगलों में बैठे, तो इससे ज़्यादा क्या कहूँ। चंबा जिला एक अपनी हेरिटेज विरासत को आज बचाने के प्रयास में है। शासन और प्रशासन इस विरासत को नासमझी से ख़त्म कर रहा है। चंबा आज़ादी से पहले एक चौगान होता था, अब उसके 5 भाग हो गए। चौगान नंबर 3 जो है वो पार्किंग बना हुआ है, और चौगान नंबर 4 जो लोगों के लिए सैर करने, आराम करने की एक जगह थी, उसको भी या तो नगर परिषद चंबा या जिला प्रशासन चंबा, जो चंबा की ऐतिहासिक विरासतें हैं, उसको नष्ट करने पर तुली हैं। पहले बाजार जैसा यहाँ निर्माण कार्य किया गया, अब इस जगह पर
जो निर्माण चल रहा है, इससे ये लग रहा है कि चंबा के 5 चुगानों के अंदर जो ये चंबा का हार्ट कहा जा सकता है, उसको प्रशासन जो है गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर उनके ये ध्यान में मामला है तो कम से कम जो शहर के बुद्धिजीवी वर्ग हैं और सामाजिक संगठन है, उनकी राय ले और फिर चंबा की जो विरासत, चाहे चुगान हो या महल हो या मंदिर हो या पुरानी इमारतें हो जो आज़ादी से पहले यहाँ के राजाओं ने तामीर की थी, उनका कैसे विकास होना है, उनका कैसे संरक्षण करना है, उनकी राय लेकर ही निकट भविष्य में वो कोई निर्माण कार्य ले। हम उनसे अनुरोध करते हैं, खासकर चंबा जनहित संगठन की तरफ से, क्योंकि पहले भी ये मांग रखी थी कि वो चुगान नंबर 4 के अंदर जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उसको रोका जाए, सुनियोजित ढंग से उस पर कोई चीज़ लोगों को, चंबा के लोगों को, बाहर के आने वाले सैलानियों के लिए लगे। लेकिन वहाँ जो है व्यवसायीकरण या जिस तरह का निर्माण हो रहा है, उससे चंबा की जनता में गहरा रोष है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इस दिशा में सही कदम उठाएगा। मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चंबा के जितने भी चौगान हैं ये हेरिटेज के उसमें आते हैं और यहाँ पे जितने भी कार्य हैं ये कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही यहाँ पे कार्य किए जा सकते हैं। पर हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, हम भी चाहते हैं कि चौगान की रखरखाव की जानी चाहिए, पर रखरखाव करने का भी एक माध्यम होता है, अगर उसके कानूनी कुछ पहलू होते हैं। अगर जिस तरह से ये कार्य में बिल्डिंग बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और इनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई या कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, अगर इनके पास है तो हमें दिखाना चाहिए। पर अगर हम यहाँ पे जहाँ पे खुले में शौच करते हैं और हम सिर्फ फूल ही लगाते हैं तो हमारे पे कार्रवाई की जाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये कैसा कानून है। हम ये कहेंगे कि चंबा के चौगान को संवारना और सजाना हम सबकी जिम्मेवारी है और हम चाहेंगे कि चंबा के विकास के कार्यों में सबको आगे आना चाहिए।